आज हम लोग देखेंगे औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास कैसे हुआ। ठीक है, भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के शुरू में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। ठीक है, भौगोलिक खोज जैसे जैसे होते गया, ये देश जो है देश भौगोलिक खोजों में शामिल थे, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने लगे। क्या करने लगे? साम्राज्य को बढ़ाने लगे। यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में परिवर्तन आए। जैसे प्रतिस्पर्धा क्या चला कि मान लो इंग्लैंड का 10 गो उपनिवेश है, तो इसको देख करके फ्रांस सोच रहा है कुछ कि हाँ हमारे 5 गो है, तो हमरो 10 गो होना चाहिए ना। तो इस तरह से एक कंपटीशन की भावना जो है यूरोपीय देशों में चलती रही साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। जिसके पास जितना ज्यादा साम्राज्य होता वो उतना ज्यादा क्या होता? अमीर। अरे उतना ज्यादा धन लूटता ना वहां से। तो इस तरह से इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियां ने व्यापार का संचालन आरंभ किया। ठीक है, पहले जो है कोई व्यक्ति जो है व्यापार करता था, अब व्यक्ति की जगह कोई संगठन जो है क्या करने लगा? व्यापार करने लगा। जैसे शुरू में सबसे शुरू में आया वास्को डी गामा, अकेले आया, व्यापार करके गया। लेकिन जब इंडियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे धीरे धीरे कि व्यक्ति के जगह पे फिर जो है एक कंपनी आ गई थी जिसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। वो व्यापार कर रहा था। ठीक है, तो ये बोला कि अब जो है व्यक्ति की जगह जो है कौन व्यापार करने लगा? एक कंपनी व्यापार करने लगी, व्यापारिक कंपनियां बनने लगी। और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रयत्नशील हुई। ठीक है, अब देखो ये कंपनी जो है क्या करने लगा? धीरे धीरे विशेषाधिकार चाहने लगा कि हमको जो है टैक्स कम लगे, हम ज्यादा से ज्यादा जो है सामान को ले जा पाए। ठीक है, इस तरह से हॉलैंड, इंग्लैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई जिसमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थी और कुछ राज्य द्वारा। ठीक है, तो बहुत सारे जगहों पे इंग्लैंड में, हॉलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क, फ्रांस ऐसी ऐसी कंपनियां स्थापित की गई जो कुछ तो जो है कोई व्यापारिक कंपनी बनाया था और कुछ कंपनी जो है कौन बनाया था? राज्य, मतलब सरकार बना दिया। और कुछ कंपनी जो है कौन बनाया? आपस में व्यापारी ही मिलकर के क्या कर लिए? बना लिए। ठीक है, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं सदी के अंत तक 17वीं सदी के आरंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया। तो देखो उपनिवेश बनाने में जो सबसे पहले चले वो कौन चले? पुर्तगाल और स्पेन। कौन चला? पुर्तगाल और स्पेन। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत आने वाला सबसे पहला व्यापारी किस देश का था? तो पुर्तगाल का। ठीक है, पुर्तगाल ही जो है भारत में जो है क्या आया? सबसे पहले आया। तो पुर्तगाल और स्पेन जो है इसमें सबसे पहले जो है आए साम्राज्य को बढ़ाने में। लेकिन फिर 16वीं सदी और 17वीं सदी आते आते ये दोनों जो है क्या होने लगे? पिछड़ने लगे। इस प्रतिस्पर्धा में क्या होने लगे? पीछे होने लगे। और आगे कौन निकलने लगा? फ्रांस निकल गया, इंग्लैंड निकल गया, ये सारे देश जो है क्या निकल गए? आगे निकल गए। ठीक है, इस तरह से अब देखो यहाँ पे एक बॉक्स बना करके लिखा है भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। देखो कैसे कैसे हुआ। तो पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? 1498 में पुर्तगाली लोग आया। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 में। देखो पुर्तगाली 1498 में जो है पहले तो वास्को डी गामा ना आया, सिर्फ एक व्यक्ति आया था। लेकिन 1600 आते आते देखो ये पूरा एक कंपनी बन गया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये व्यापारियों का जो है क्या था? एक संगठन था। इसमें एक व्यापारी नहीं थे, बहुत सारे व्यापारी थे। फिर उसी तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया 1602 में, फ्रांसीसी लोग आए 1664 में, डेनिश आए 1616 में, स्वीडिश आए 1731 में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल लोग। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली लोग। अब देखो इसका जो है वाणिज्यवाद पे जो है क्या मतलब प्रभाव पड़ा। वाणिज्यवाद का विकास देखते हैं। नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। आज जो हम लोग पूंजी संचय करने का जो
एक तरीके से तरीका देख रहे हैं ना कि धन संचय करने का आज जो है एक प्रचलन चला है ना। अरे धन संचय करने का, धन संचय मतलब नहीं समझा? अरे जैसे पैसा कमाने का, पैसा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का, तो वो जो है चीज साम्राज्यवाद और वाणिज्यवाद के जो है के कारण ही हो पाया। जैसे साम्राज्यों को बढ़ाया, तो साम्राज्य को बढ़ाया तो पहले जो है बना हुआ सामान अपने देश में बेच रहा था तो कम प्रॉफिट हो रहा था, अब पूरे विश्व में बेच रहा है तो क्या हो रहा है? ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो पैसा को बचाएगा ना। तो इस तरह से जो है पूंजी इकट्ठा होना शुरू हुआ, और ये पूंजी छोटी मोटी पूंजी नहीं थी, बहुत ज्यादा थी, बहुत बड़ी पूंजी थी। ठीक है, इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता जो है बढ़ गई। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई, साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। ठीक है, तो सोना और चांदी ये दोनों से जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है क्या करने लगे लोग? व्यापार करने लगे, और सोना और चांदी को जो है संचय करके रखने लगे अपने देश में, उसको खर्च नहीं करने लगे। ठीक है, इस तरह से इन भंडारों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी था। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो है भंडार प्राप्ति किया सोना और चांदी में, वो कौन किया? स्पेन। कौन किया? स्पेन। इस तरह से उसके बाद देखो ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ। जैसे कि पूर्व में उल्लेखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देश की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अब जैसे देखो तुम जो है खोजते खोजते किसी दूसरे के घर में जाओगे तो अपना आदत, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, बोलचाल सब चीज लेके जाओगे। तो उसी तरह से जब पुर्तगाली लोग आए, अंग्रेज लोग आए, भारत को खोजते खोजते भारत में आए, तो अपना पहनावा, अपना जो है बोलचाल, खान पान सब जो है यहाँ लेकर के चला आया, जिसके कारण यहाँ भी प्रभाव पड़ा। आज जो हम लोग जीन्स पहन रहे हैं वो हमारा कल्चर में नहीं है, हमारे कल्चर का नहीं है। आज हम लोग बर्थडे पार्टी मनाते हैं जो कि हमारे कल्चर का नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारा जो है प्रभाव कैसे पड़ा? अंग्रेजों के आने के कारण पड़ा। तो वही बोल रहा है कि भौगोलिक खोज ने जो है क्या किया? यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार कर दिया, प्रचार कर दिया। यूरोपीय देश का जितना भी जो सभ्यता था और संस्कृति था उसका प्रचार हो गया पूरे विश्व में, एक देश में नहीं, पूरे विश्व में। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इसमें प्राण डाल दिए। ईसाई धर्म प्रचारकों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया। ठीक है, तो ईसाई धर्म प्रचार, देखो पहले धर्म का प्रचार जो है क्या है, अभी भी किया जाता है। अलग अलग धर्म का जो है देखा होगा लोग, जैसे सिख लोग देखा होगा फेरी निकालता है, प्रभात फेरी, अपना धर्म का प्रचार करने के लिए। मुस्लिम लोग को देखा होगा चादर वगैरह निकालता है। हिंदू लोग देखा होगा मूर्ति निकालता है अपना, ठीक है, या रैली वगैरह, रैली नहीं, जुलूस वगैरह कभी कभी निकालता ना, झांकी जिसको बोलते हैं, जैसे रामनवमी वगैरह में निकालता ना है। तो इस तरह से तो हर जो है धर्म अपना जो है क्या करता है? प्रचार। तो उसी तरह से ईसाई धर्म प्रचारक भी जो है क्या करने लगे? अपना प्रचार करने लगे। तो कहाँ कहाँ जाके? अफ्रीका में जाके प्रचार किया, एशिया में प्रचार किया और अमेरिका में प्रचार किया। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के प्रचार किया। ठीक है, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया और इसका विरोध भी हुआ। ठीक है, लेकिन ये लोग प्रचार करने के साथ साथ जो है क्या करने लगे? लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराने लगे कि नहीं तुम जबरदस्ती क्या बन जाओ? ईसाई बन जाओ, जिसके कारण जो है इनका जो है क्या हुआ? विरोध भी हुआ। अब किसी को मन नहीं है ईसाई बनने का तो काहे ईसाई बन जाएगा, है कि नहीं? दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की प्रभुसत्ता को कम किया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विकास में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। पहले देखो, पहले क्या था? यूरोप में सबसे
मतलब ऊपर जो है माना जाता था चर्च को, चर्च में पादरी जो बोल दिया मतलब वो एकदम पत्थर का लकीर हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो भौगोलिक खोज हुआ तो उसमें लोगों ने देखा कि पादरी बोलता था कि जो है धरती चपटी है, लेकिन घूम गए पूरा दुनिया, कहीं गिरे है ये नहीं, ठीक है। तो इस तरह से पादरी पे और चर्च पे जो है क्या उठने लगा, सवाल उठने लगा कि पादरी और चर्च जो है क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मनगढ़ंत, ऐसा ही कुछ भी जो है क्या कर दे रहा है, बोल दे रहा है, ठीक है। तो ये चीजें भी जो है क्या हुई, स्टार्ट हुई। धर्म सुधार आंदोलन, धर्म में जो है क्या आने लगा, सुधार आने लगा। जो भी बुराइयां थी ना उसको जो है क्या किया जाने लगा, ठीक किया जाने लगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखो दास व्यापार का विकास हुआ। क्या हुआ, दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए वाणिज्य व्यापार में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। देखो क्या हुआ, अभी बताएं कि पहले जो है क्या था, सिर्फ बना हुआ सामान को अपने ही देश में बेचा जा रहा था। अब कहाँ बेचा जा रहा है, पूरे विश्व में। तो पूरे विश्व में बेचने के लिए सामान भी तो क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। सामान क्या चाहिए, ज्यादा। तो ज्यादा सामान बनाने के लिए आदमी भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। अरे ज्यादा आदमी रहेगा तब ना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ऐसे में जो है क्या किया गया, बहुत से उपनिवेश देशों में से मानवों को पकड़ करके जबरदस्ती जो है क्या बनाया गया, दास बना लिया गया, और उनको जो है फैक्ट्रियों में भेज दिया गया काम करने के लिए, जबरन। इसमें अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू हुआ, ठीक है, बेच दिया गया डायरेक्ट। जैसे आजकल जो लेबर, कोई आदमी जो है जाता है किसी के यहाँ काम करने के लिए, तो एक दिन का मजदूरी लेता है कि उसका गुलामे हो जाता है 500 रुपये, गुलाम नहीं ना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाने लगा, यूरोप के बाजारों में इनको बेचा जाने लगा, हमेशा के लिए बिक गया। जैसे कैसे गुलाम पैसे बेचते थे, बंधुआ मजदूर, उस तरह से जो है इनको बेचा जाने लगा। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। पहले जो है शुरू में ये जो है उतना खुल करके नहीं होता था गुलामों को बेचना और खरीदना, लेकिन धीरे धीरे 16वीं शताब्दी आते आते ये व्यापार जो है बहुत बड़ा, मतलब ये व्यापार का ही रूप ले लिया। अब इसमें लोग जो है पूरा खरीद बिक्री धड़ल्ले से करने लगे, ठीक है, लोगों की जो है क्या होने लगी, खरीद बिक्री होने लगी। इन गुलामों से जंगल को काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज में ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे। अब चूंकि गुलाम था तो जो है ऐसा डेंजरस वाला काम देता था, मतलब जो मतलब नॉर्मल आदमी का बस के बात नहीं, इसमें जान का जो है बहुत ज़्यादा क्या है, खतरा रहता था। वैसा काम को जो है दिया जाता था इन मजदूरों को, और अगर मान लिया मजदूर मर भी गया तो क्या है, फिर दूसरा जो है खरीद के ले आता, तो इस तरह से। तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे, ठीक है, इनको जो है मारा जाता था, पीटा जाता था, ऐसा अत्याचार किया जाता था जो मतलब बताने लायक। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था कि इसने तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमजोर लोगों का जो है क्या किया, शोषण किया। अब अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जो है द्वीपों के जो निवासी थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जंगली थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है क्या किया, यूरोपीय लोगों ने आकर के इन लोगों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अपने आप को जो है वो लोग सभ्य समझते थे, विकसित समझते थे, और हम लोगों को क्या समझते थे, अविकसित। तो विकसित देशों ने हम लोगों का क्या करना शुरू किया, शोषण। क्या करना शुरू किया, शोषण। फिर देखो आगे क्या है, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का काम किया, ठीक है। बहुत सारी जो भ्रांतियां फैली हुई थी उसको जो है खत्म करने का काम कौन किया, भौगोलिक खोज ने ही किया। इसमें चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। चर्च ने जो भी जो अवधारणा बनाई थी कि या जो भी झूठ बोला था उस पे जो है उंगली उठाया जाने लगा, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना, और आगे चल करके यूरोप में क्या एक आंदोलन चला जिसका नाम था क्या, धर्म सुधार आंदोलन। क्या था, धर्म सुधार आंदोलन।
नए गोलार्धों के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्तों पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी है से स्पष्ट होता है। अब देख, जब धर्म में जब सुधार आया तो जो है लोगों में जो है और ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा, ठीक है, कि हमारा धर्म पहले जो है क्या बोल रहा था, गलत बोल रहा था। हम लोगों ने इसको खोजा कि हमारा धर्म जो है क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। हमने भ्रांतियों को दूर किया, तो इसमें यूरोप के देशों में जो है और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या आया, कॉन्फिडेंस आया, और वो जो है और ज़्यादा नए नए क्या करने लगे, आविष्कार करने लगे, नया नया खोज करने लगा, ठीक है। और इसका संदेश देखो एक स्पेनिश सिक्का पे लिखा गया है, जैसे सामने और भी है, मतलब सामने और भी जो अभी आविष्कार करने के लिए या खोजने के लिए भी बहुत सारा चीज़ बाकी है। इस संदर्भ में जो है सिक्का पे जो है इस तरह से ये वर्ड को लिख दिया गया, स्पेनिश सिक्का पे। कौन सिक्का पे, स्पेनिश पे। बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों यथा नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि के विकसित होने का अवसर प्रदान किया, ठीक है। अब देखो, जैसे ही धर्म सुधार आंदोलन हुआ, यहाँ पे धर्म में सुधार लाया गया, तो लोग जो है बढ़ चढ़ करके नया नया चीज का आविष्कार करने लगा। तो नया नया चीज के आविष्कार में देखो नक्शा का आविष्कार किया, कंपास का आविष्कार किया, नक्षत्र प्रणाली का आविष्कार किया। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के एक वर्ग का जन्म हुआ। कालांतर में इसी वर्ग ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ठीक है। तो ये खोज करने वाला जो है ना एक वर्ग ही जो है बन गया, जिसको वैज्ञानिक बोलते हैं। वैज्ञानिक लोग क्या करता है, खोज करता है अलग अलग चीजों का। तो ये खोज करने के लिए जो है एक अलग ही वर्ग का जन्म हो गया, जिसको बोलते हैं पेशेवर वैज्ञानिक वर्ग, ठीक है। इनका काम क्या था, नए नए चीजों का क्या करना, खोज करना, ठीक है। इस तरह से देखो अन्य परिणाम क्या हुआ। भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ, ठीक है। अलग अलग फसलों का देखो क्या हुआ, आदान प्रदान भी हुआ। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अलग अलग तरह के फसल मतलब आदान प्रदान किया गया। जैसे यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ, ठीक है, तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। तो यूरोप का जितना भी फसल था उस फसल का आगमन हुआ कहाँ पे, भारत में हो गया। भारतीय फसल जैसे आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में गए, और भारत का फसल क्या था, आम था, गन्ना था, ये सारा फसल ये सब कहाँ गया, दूसरे क्षेत्र में। मतलब एक क्षेत्र से जो है भारत में आया बहुत सारा जो है फसल, और भारत का बहुत सारा फसल दूसरे क्षेत्रों में गया। तो इस तरह से फसलों का भी जो है क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई, विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली, ठीक है। लोगों के विचार में क्या आने लगा, परिवर्तन आने लगा। पहले लोग धर्म के नाम पे सोच रहे थे, अंधविश्वास से जो है भरा हुआ था लोगों का विचार, लेकिन अब ये अंधविश्वास क्या होने लगा, दूर होने लगा। पूरा विश्व जो है एक मतलब घर जैसा हो गया। घर ही जैसा ना हो गया, हमको जो है कुछ घट रहा है तो बगल वाले से जो है मांग रहे हैं, तो पड़ोसी जैसा हो गया पूरा विश्व, घर जैसा। इस तरह से धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषण तथा नवीन मार्गों के खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इसने दुनिया का यूरोपीयकरण कर दिया। इसने पूरे दुनिया क्या कर दिया, यूरोपीयकरण कर दिया। क्योंकि आज जो है दुनिया के हर देश पे लगभग पश्चिमी सभ्यता का जो है क्या है, छाप देखने को मिलता है। तो इसलिए लिखा है कि इसने पूरे विश्व का क्या कर दिया, यूरोपीयकरण। मतलब पूरे देश जो है, पूरा विश्व जो है आज मतलब यूरोप के जैसा बनना चाहता है, तो इसको बोला यूरोपीयकरण, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। बताओ वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, यूरोपीय वासियों ने दिशा सूचक यंत्र किससे बनाना सीखा, उत्तम आसान ट्रिप की खोज किसने की, डियाज बार्थोलोम्यू। अच्छा उल्टा करके लिख दिया, बार्थोलोम्यू डियाज होगा। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई, कस्तूतुनिया का पतन
यात्री। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? मैगलेन। इसका क्वेश्चन आंसर बनाना अब।